फूलपुर गांव में हरि नाम के किसान रहता था। हरि के पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन उस जमीन पर खेती करने के लिए इतने लोग नहीं थे। हरि का बेटा विक्रम एक भारतीय फौजी था। विक्रम अपनी नौकरी के कारण ज्यादातर गांव से बाहर ही रहता था, इसलिए सारी खेती का ख्याल हरि को रखना पड़ता था। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हरि ने सेठ घनश्याम से बात की। घनश्याम गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक था। वो सेठ होने के साथ साथ बहुत बड़ा जमींदार भी था। हरि ने जमींदार को अपनी आधी से ज्यादा जमीन किराए पर दे दी। जमींदार अपने नौकरों से हरि की जमीन पर खेती करवाता और बदले में उसे अच्छा खासा मुनाफा होता, और रवि को उसकी जमीन का किराया मिल जाता। समय अपनी गति से बीत रहा था। हरि ने अपने बेटे विक्रम की शादी अपने दोस्त की बेटी रंजना से करवा दी। हरि का परिवार खुशहाल परिवार बन चुका था। कुछ समय बाद विक्रम अपनी नौकरी पर चला गया। अब घर में उसकी माँ, पिता और पत्नी रहते थे। एक रोज हरि जमींदार के घर पहुंचा। दरअसल हरि के पत्नी की तबीयत खराब थी। जब उसने अपनी जमीन का किराया जमींदार से मांगा तो वो बिल्कुल ही मुकर गया। उसने मानने से मना कर दिया कि हरि की कोई जमीन उसने किराए पर भी ले रखी है। जब हरि ने कहा कि उसके पास जमीन के कागजात है, तो सामने से घनश्याम सेठ ने भी कह दिया कि वो तो उसके पास भी है। हरि वहां से चुपचाप वापस आ गया। हरि ने आकर सारी बात अपनी पत्नी और बहू को बताई। ये बात सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। वैसे भी वो बेचारी इसके अलावा और कुछ कर भी क्या सकती थी। घनश्याम की खेत में ट्यूबवेल लगी थी, जिससे पूरे गांव के खेतों में पानी जाता था। हरि के खेतों में भी घनश्याम के ट्यूबवेल से ही पानी जाता था। एक रोज हरि की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिस कारण उसके खेतों में पानी नहीं गया। पानी के ना जाने से फसल खराब हो सकते थे, इसलिए हरि की बहू जमींदार घनश्याम के पास जा पहुंची। पर वहां उसकी किसानों ने एक नहीं सुनी। वो अपने घर पहुंचकर बहुत ज्यादा रोने लगी। काफी देर रोने के बाद उसने विक्रम को फोन किया और गांव के हालात के बारे में बताया। विक्रम ने उसे हौसला रखने को कहा और बोला कि वो जल्द वापस आ जाएगा। विक्रम छुट्टी लेकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता का इलाज करवाया और खेत में पानी की व्यवस्था की। सब कुछ ठीक करने के बाद अब उस काम को करने के लिए चला गया जिसके लिए वो वहां गया था। विक्रम घनश्याम के घर पहुंचा। घनश्याम फिर भी विक्रम की बात से मुकर कर उसे नकली कागज दिखाकर धौंसता रहा। विक्रम ने घनश्याम को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि या तो वो सीधे जमीन खाली कर दे, या फिर निकलने के लिए उसे टेढ़ी उंगली से घी निकालनी पड़ेगी। पर सेठ माना नहीं। उस वक्त विक्रम ने कुछ नहीं किया। उसने कानून के दायरे में रहकर पुलिस की मदद लेना सही समझा। विक्रम पुलिस के पास गया और उसने पुलिस को सारी बात बताई, पर पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। विक्रम ने अपने कुछ दोस्तों को शहर बुला लिया, जिनमें एक डीजीपी था और एक वकील। उन्होंने मिलकर खेतों के मजबूत कागज बनाए जिस पर यह साबित किया जा सकता था कि यह जमीन उसकी है। इसके बाद डीजीपी और विक्रम थाने पहुंचे। वहां पहुंचकर उसने पुलिस वालों की फटकार लगवाई, जिन्होंने उसकी एफआईआर तक लिखने से मना कर दिया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन घनश्याम उनके समझने पर भी नहीं माना। बात फिर कोर्ट तक पहुंच गई। कुछ ही महीनों में विक्रम ने केस जीत लिया, जिसके बाद घनश्याम को हरि की जमीन तो छोड़नी ही पड़ी और साथ ही 2 लाख जुर्माना भी भरना पड़ा। ऐसे ही देश से वफादार जवान की कहानी होने वाली है शाहरुख खान की। तो आप हमें बताइए, आप जवान के लिए कितने एक्साइटेड है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, जिसका नाम है बॉलीग्राड स्टूडियोज।